अस्सलाम वालेकुम। कल पाकिस्तान और यूएई का बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है। पाकिस्तान के लिए एक किस्म का नॉकआउट मैच है। इस मैच में पाकिस्तान की प्लेइंग 11 कॉम्बिनेशन पर इस वीडियो में बात करूंगा। देखिए अभी तक अगर ये मैच हुआ, इस पर थोड़ी सी एम्बिग्युइटी है, ऑल्दो कि मैंने दूसरी वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि अब इसका एक सोल्यूशन निकाल लिया गया है और होपफुली पाकिस्तान बाइकआउट नहीं करेगा, बल्कि ये मैच होगा। अगर ये मैच हुआ, जो कि होपफुली होगा, तो पाकिस्तान के लिए जो दो प्रॉब्लम अब तक नजर आए हैं, जो हम अगेन एंड अगेन डिस्कस कर रहे हैं। एक प्रॉब्लम पाकिस्तान की बैटिंग में है और एक प्रॉब्लम पाकिस्तान की बॉलिंग में है। बैटिंग में प्रॉब्लम तो काफ़ी ज़्यादा है। जैसे कि बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि साइम अयूब स्कोर नहीं कर रहे, उन्हें ड्रॉप कर देना चाहिए। और विकेटें वो ले रहे हैं, लेकिन रन नहीं कर पा रहे। तो उसमें ये है कि एक ऑलराउंडर जब खेलता है तो उसकी ये हो जाता है कि 2-3-4 इनिंग्स बैटिंग में फेल हो गई। उन दिनों में बॉलिंग अच्छी कर ली, फिर 2-3 इनिंग्स बैटिंग में लग गई तो कभी बॉलिंग ना हो सकी। अगर आप देखें तो मोहम्मद हफीज का भी यही था। हालांकि ये एक सवाल हो सकता है कि एक ओपनर है तो उसका काम है कि वो कंसिस्टेंटली स्कोर करे। वो अगर ऑलराउंडर है तो फिर नीचे खेल ले। लेकिन मोहम्मद हफीज का भी हमने देखा था कि वो ऐसा ही था, उनकी बैटिंग इतनी कंसिस्टेंट नहीं थी। लेकिन साथ में जो उनके 4 ओवर्स होते थे वो बड़े हैंडी होते थे, रन रोकते थे, विकेट लेते थे। तो साइम अयूब अब वही वाला रोल प्ले कर रहे हैं। बैटिंग भी उन्हें कंसिस्टेंट होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन स्टिल साइम अयूब की जो ओवरऑल यूटिलिटी है टीम में, वो ठीक चल रही है। अभी भी आपकी इस एशिया कप में वो लीडिंग विकेट टेकर चल रहे हैं। बाकी फरहान ने जो पिछले मैच में बहुत ज्यादा डॉट बॉल्स खेली, मिसबाह उल हक को मैं सुन रहा था, उन्होंने बड़ा अच्छा आर्गूमेंट दिया। उन्होंने कहा कि देखें, आपकी टीम में एक बैट्समैन है जो कि रिलीज शॉट खेल सकता है, सिक्सेस मार सकता है, लेकिन अगर वो एक छक्का मारता है, 4 डॉट्स खेलता है, तो फिर मुखालिफ टीम खुश होगी। उसकी बजाय अगर वो 5 गेंदों में से 4 सिंगल्स लेता है, एक डबल लेता है, तो मुखालिफ टीम परेशान होगी। क्योंकि आपने वो 5 गेंदों पर 6 रन ऐसे बनाए कि आपने कोई रिस्क नहीं लिया, लेकिन इधर आपने 5 गेंदों पर 6 रन ऐसे बनाए कि आपने अपनी विकेट का रिस्क लेकर रन बनाए। तो यही चीज है, आपके छक्के और चौके का फायदा तब होता है जब साथ में आप सिंगल डबल लेते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा डाउट बॉल्स खेलेंगे तो फिर उस रिलीज शॉट का, उस सिक्स का फायदा नहीं है। रिजवान का एज अ बैट्समैन भी प्रॉब्लम यही था कि बीच में वो सिक्सेस मार लेते थे, बाउंड्रीज मार लेते थे, लेकिन काफी सारी डॉट्स भी आ जाती थी। ओवरऑल देखते थे 45 पे 50, 40 पे 45। तो वही चीज शायद अफरान के साथ हुई है। थोड़ा सा उन्हें अपनी जो सिंगल्स डबल्स हैं, रोटेशन ऑफ स्ट्राइक है, इस पर भी काम करना चाहिए। फखर जमान का बड़ा नाम फीकी पकवान, वो वाला हाल हो रहा है। हमने देखा है अब तक किस तरह की इन्होंने बैटिंग की है। अब फखर जमान का लगता है ऐसे है कि जैसे शायद उनका करियर अपनी आखिरी हिचकियां ले रहा है और एशिया कप के बाद हो सकता है कि आप देखें कि वो रिटायरमेंट ले रहे हैं, क्योंकि अब एक तो उनमें उस तरीके से एक फैसला कुन पार भी नहीं रही। साथ में वो लंबी रन नहीं कर पा रहे, शायद फिटनेस के भी मसाइल हैं। तो बहुत सारी चीजें मिल के ना फखर जमान अब लग नहीं रहा कि ये वो फखर जमान है जो कभी हुआ करते थे। उसके बाद हसन नवाज को भी थोड़ा सा अपनी स्पिन के अगेंस्ट गेम इंप्रूव करने की जरूरत है, टेम्परामेंट की जरूरत है। ये सारे मसाइल हैं। लेकिन जो एक बड़ा मसला पाकिस्तान को आ रहा है वो मिडिल ऑर्डर में सस्टेनेबिलिटी का है। मिडिल ऑर्डर में कोई ऐसा बैट्समैन जो कि सस्टेन कर सके, जो कि 20 ओवर तक टीम को लेके चल सके। अभी हमने देखा है पाकिस्तान की बैटिंग कोलैप्स हो रही है। बैटिंग कोलैप्स होने की वजह से हम लोग 15-16 ओवर तक 7-8 विकेटें हमारी गिर जाती हैं। तो एक बैट्समैन ऐसा हो जो कि इसको होल्ड कर सके। तो उसमें मैंने बार बार बात की है कि हुसैन तलत इन पिचेस के लिए, यूएई की पिचेस के लिए हो सकता है सूटेबल बैट्समैन हो सकता है, क्योंकि वो स्टार्ट में आके विकेट कंट्रोल कर सकता है और फिर अगर जरूरत पड़े तो बड़ी शॉट्स भी खेल सकता है। सलमान अली आगा को भी आज कैप्टन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। वो बैटिंग में अफगानिस्तान वाली एक अच्छी 50 के अलावा वो किसी मैच में कंट्रीब्यूट नहीं कर सके। तो ये सारे मसाइल बैटिंग में हैं। और इसमें मैक्सिमम जो पाकिस्तान टीम कर सकती है वो यही कर सकती है कि पाकिस्तान हुसैन तलत को बीच में कहीं पर एडजस्ट करने की कोशिश करे। इसके अलावा तो अब हमारे पास सोल्यूशन नहीं है। इसके अलावा जो भी सोल्यूशन निकलेंगे अब वो एशिया कप के बाद ही निकलेंगे। बॉलिंग में अगर देखें तो हम लोग एक ये राय थी कि पाकिस्तान सुफियान मुकीम को ड्रॉप करके एक फास्ट बॉलर खिलाए, लेकिन जैसा टर्न हमने अभी तक देखा है, स्पिनर्स ने अच्छी बॉलिंग की है, तो सुफियान मुकीम का खेलना लॉजिकली बनता था। लेकिन सुफियान मुकीम ने बॉलिंग क्या की है मुझे समझ ही नहीं आई। उनका लाइन पे कंट्रोल नहीं है, बहुत तेज बॉलिंग करवा रहे थे, लूप नहीं दे रहे थे, फ्लाइट नहीं दे रहे थे। अगर एक पिच पे टर्न है और वहां पे भी आप फ्लाइट नहीं देना चाहते तो फिर आप कब फ्लाइट देंगे? एज स्पिनर आपको, आपने देखा वरुण चक्रवर्ती ने, कुलदीप ने कैसे जबरदस्त फ्लाइट दे के दी, फिर उनको टर्न भी मिला। इवन उनके अक्षर पटेल भी फ्लाइट दे रहे थे। अफगानी स्पिनर नूर ने, राशिद ने फ्लाइट दी, मगर सुफियान मुकीम की तरफ से फ्लाइट नजर नहीं आई। तो इतने डिफेंसिव माइंडसेट के साथ अगर सुफियान मुकीम आएंगे तो फिर उनके लिए लॉन्ग टर्म में कामयाब होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन एक चीज ये भी है कि पाकिस्तान को एक एक्स्ट्रा पेसर तो बॉलर खिलाना पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते कि आप जस्ट एक शाहीन शाह अफरीदी पे सारा फास्ट बॉलिंग का बटन डाल दें, नई बॉल भी वो करें, डेथ ओवर्स भी वो करें। आपको एक डेथ ओवर का एटलीस्ट बॉलर लाना पड़ेगा, जो कि हारिस रऊफ हो सकते हैं, जो कि मोहम्मद वसीम जूनियर हो सकते हैं। आप फ़हीम अशरफ को इजीली ड्रॉप कर सकते हैं। फ़हीम अशरफ की जो बैटिंग यूटिलिटी है, इतनी बैटिंग शाहीन शाह अफरीदी कर लेते हैं। सुफियान मुकीम में भी बैटिंग के गट्स नजर आए हैं। पिछले मैच में हमने देखा कि उन्होंने बड़े अच्छे गैप्स पिक किए थे।
इसके अलावा अगर आप देखें तो मोहम्मद वसीम जूनियर भी कुछ हिटिंग कर लेते हैं। तो फ़हीम अशरफ के रन्स की उस तरीके से पाकिस्तान को ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान को बॉलिंग की ज़रूरत है, एक पेसर की जो कि विकेट्स पे आके इन्फोर्स कर सके, विकेट ले सके, बैट्समैन को परेशान कर सके, ट्रबल कर सके। तो वो पाकिस्तान को पास मोहम्मद वसीम जूनियर और हारिस रऊफ के अलावा कोई ऑप्शन नज़र नहीं आता।